अगर कहीं ऑनरेबल स्पीकर सर कहीं और दोगलाम होगा, ये अरुणाचल प्रदेश में दोगलाम होगा। इसलिए आज मोर देन 50-60 किलोमीटर चाइना हमारा टेरिटरी में कब्जा करके रखा है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, दी लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदिल खान आजाद। चाइना के भारत की सरहदों में अंदर घुसने के मुद्दे पर भाजपा के 2 सांसदों ने ही जब मोदी सरकार को घेर लिया तो भारतीय जनता पार्टी को मुंह छिपाने की जगह नहीं मिली, कोई मौका नहीं मिला। 2 भारतीय जनता पार्टी के सांसद आईना दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं वो कोरी लफ्ज़बाजी है, आप जो बोल रहे हैं वो झूठ है, क्योंकि जो आप कह रहे हैं वो सच नहीं है। सच ये है कि चाइना ने भारत की जमीन कब्जा ली है। यही नहीं, पूरी मोदी सरकार और खास तौर पर मोटा भाई जो कहते घूमते हैं कि भारत की इंच भर जमीन को भी हमारी सरकार के दौरान किसी देश ने कब्जाया नहीं, उनका ये दावा भी झूठा साबित हो गया, क्योंकि इस झूठ की बत्ती खुद भाजपा के सांसदों ने ही संसद भवन के अंदर लगा दी थी। एक सांसद ने और दूसरे ने बाहर से हमला बोला है। पहले आप एक वीडियो देखिए। ये वीडियो बीजेपी के अरुणाचल प्रदेश से आने वाले एक सांसद का है। ये वीडियो वही अरुणाचल प्रदेश जहां चाइना ने घुसपैठ की, भारतीय सैनिकों पर हमला बोला, उसी अरुणाचल प्रदेश से बीजेपी के सांसद आते हैं। ये वीडियो संसद की कार्रवाई के दौरान का है, यानी कि सब कुछ रिकॉर्ड होता है। और इसमें बीजेपी के सांसद ये कह रहे हैं कि अगर कहीं दूसरा डोकलाम होगा, डोकलाम याद है ना, डोकलाम अगर कहीं दूसरा होगा तो वो अरुणाचल प्रदेश में होगा, क्योंकि चीन ने भारतीय सीमा में 50 से 60 किलोमीटर तक अंदर कब्जा कर लिया है और कोई सुनने वाला नहीं है। सुन लीजिए लेकिन आप। अगर कहीं ऑनरेबल स्पीकर सर कहीं और दोगलाम होगा, ये अरुणाचल प्रदेश में दोगलाम होगा। इसलिए आज मोर देन 50-60 किलोमीटर चाइना हमारा टेरिटरी में कब्जा करके रखा है। तो दोस्तों, सुन लिया आपने। बीजेपी के सांसद खुद ही अमित शाह साहब, राजनाथ सिंह साहब, प्रधानमंत्री ओजस्वी तेजस्वी नरेंद्र मोदी साहब के 1 इंच जमीन पर कब्जा न होने के दावे पर मट्टी डाल रहे हैं, पर्दाफाश कर रहे हैं कि वो उस सच का जो देश से आज तक छुपाया गया है। दोस्तों, वीडियो ताज़ा नहीं है जो आपने इस बीजेपी सांसद का देखा है। ये वीडियो ताज़ा नहीं बल्कि 2019 का है, लेकिन मौजूदा मोदी सरकार के ही ये सांसद हैं। तब से ही 2019 से ही चीन ने अरुणाचल प्रदेश में भारत की कई किलोमीटर तक की जमीन कब्जा कर रखी है। और ये तवांग जिसमें ये ताज़ा घटना हुई, उसी को लेकर चिंता जाहिर कर रहे थे। आज दिसंबर 2022 में भी इस सच को अपनी नाकामी की वजह से छुपाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस वीडियो को जो आपने देखा, जिसका एक पार्ट देखा, दूसरा अब दिखाऊंगा, जो मीडिया पर सवाल खड़े करता है, इस कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से इस वीडियो को शेयर किया गया और लिखा गया कि साल 2019 में अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी सांसद तापिर गाव, इनका नाम है तापिर गाव, इन्होंने लोकसभा में कहा अगर कहीं दूसरा डोकलाम होगा तो अरुणाचल प्रदेश में होगा। ये वही लोकसभा है जहां प्रधानमंत्री मोदी बैठते हैं, संसद को नहीं सुन पाए अपने। खैर, कांग्रेस लिखती है चीन ने भारतीय सीमा में 50 से 60 किलोमीटर तक कब्जा कर रखा है। चीन अरुणाचल प्रदेश में कब्जा करता है, मीडिया में उसकी कोई खबर नहीं आती है। कांग्रेस ने सिर्फ वही लिखा जो भाजपा के सांसद ने खुद अपनी ही मोदी सरकार से कहा कि आप लोग ना संसद में जिक्र कर रहे हैं, ना मीडिया वाले कर रहे हैं, और 50-60 किलोमीटर जमीन कब्जा ली गई अरुणाचल में चाइना की तरफ से। दोस्तों, क्या आपने नोट किया, उन्होंने ये भी कहा कि दूसरा डोकलाम होगा तो अरुणाचल प्रदेश में होगा, यानी बीजेपी डोकलाम पर भी कोई सच देश से छुपाती रही है। वो कहते हैं कि चीन ने भारतीय सीमा में 50-60 किलोमीटर तक कब्जा कर रखा है। तो क्या हम भारत का बहुत बड़ा हिस्सा चाइना के हाथों 2019 में गंवा नहीं चुके थे? लेकिन सरकार इससे इनकार करती रही। ये बातें संसद के अंदर कही गई थी, यानी संसद के रिकॉर्ड में। कोई भी सांसद जो बोलता है वो रिकॉर्ड में जाती है संसद के। इन्हें रिकॉर्ड से हटाने को नहीं कहा गया था, क्योंकि इसमें कोई झूठ नहीं था, कोई गलत बयानी नहीं थी। और तब कही गई बात आज एक बार फिर एक भयानक सच बन चुकी है। कहते रहे कि 1 इंच जमीन नहीं दी गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था ना कोई घुसा था, ना कोई घुसा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के अरुणाचल के ये सांसद गाव साहब खुद मोदी सरकार के दावों पर मट्टी डाल रहे हैं, उसकी हवा निकाल रहे हैं, उसको पलीता लगा रहे हैं, बता रहे हैं झूठ बोला गया है। कल अमित शाह ने कहा कि परसों कहा कि जब तक बीजेपी की सरकार है किसी की हिम्मत नहीं है कि 1 इंच भी जमीन ले ले।
लेकिन इस सांसद का कहना था कि अरुणाचल में चीन पूरा गांव बसा चुका है, आइए वहां डांडिया खेलते हैं चाइनीज वाला। अरुणाचल की भाजपा इकाई तो बाकायदा चीन के कब्जे के खिलाफ प्रोटेस्ट भी कर चुकी है। उसके लेकर सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने क्या लिखा वो बताएंगे, लेकिन देखिए कि किस तरीके से मीडिया पर और अपनी सरकार पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने अरुणाचल के मुद्दे पर 2019 में ही सवाल उठा दिए थे। अगर मीडिया और सरकार तब जाग गए होते तो यह हरकत ना होती। सुन लीजिए। इंडियन टेरिटरी को अरुणाचल में चाइना कब्जा करता है, उसका कहीं प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और इस सदन में और हमारा ऑनरेबल डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का लीडर भी कोई कुछ कमेंट नहीं है। इसलिए मैं अपना सरकार से, आपका माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, दूसरा कहीं दगलम होगा तो अरुणाचल प्रदेश में होगा। तो आपने सुन लिया किस तरीके से वो बता रहे हैं कि मीडिया भी खामोश रहा, सरकार भी खामोश है, कुछ विपक्षी दल भी खामोश है। हालांकि कांग्रेस तब भी बोल रही थी, तब भी उसको सुना नहीं जा रहा था। अरुणाचल की भाजपा इकाई तो बाकायदा चीन के कब्जे के खिलाफ तब प्रोटेस्ट कर चुकी है। आपको मालूम होगा, नहीं मालूम तो तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखते रहिए। ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने शेयर किए हैं, लेकिन बीजेपी का ही अरुणाचल प्रदेश का इकाई का ये ट्विटर हैंडल है। तब प्रोटेस्ट का फोटो शेयर कर मोदी सरकार के मुंह पर अब तमाचा मार रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी और आईना दिखा रहे हैं। पूर्व राज्यसभा सांसद बीजेपी के बड़े वाले नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि चीन ने भारत के अंदर एक गांव विकसित किया है। दरअसल बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अरुणाचल प्रदेश बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के एक पुराने ट्वीट को रिट्वीट किया है। सोचिए किसका ट्विटर हैंडल है? अरुणाचल प्रदेश बीजेपी का है और किसी का नहीं, बीजेपी का अपना ही है। सोचिए वहां के संगठन का। उसमें क्या तस्वीरें हैं देख रहे हैं आप। पुराना ट्वीट जो रिट्वीट किया है सुब्रमण्यम स्वामी ने, इसने तहलका मचाया है। बीजेपी अरुणाचल प्रदेश ने 23 जनवरी 2021 को, लगभग 2 साल पहले, ट्विटर पर विरोध प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा था कि बीजेपी अरुणाचल प्रदेश ने भारतीय क्षेत्र के अंदर अवैध रूप से एक गांव स्थापित करने के लिए चीन के खिलाफ विरोध शुरू किया और उसकी कड़ी निंदा की। बीजेपी के लोग खुद ही अरुणाचल प्रदेश में इस बात के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि चाइना ने भारत की सीमा के अंदर एक गांव बसा लिया और मोदी जी कह रहे हैं ना कोई घुसा था ना आया था। अमित शाह कह रहे हैं 1 इंच जमीन नहीं गई भारत की, तो ये गांव कैसे बस गया? खुद बीजेपी वाले क्यों नाच रहे हैं भाई विरोध में? ट्वीट में आगे लिखा, अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग था और रहेगा, रहना चाहिए इंशाल्लाह। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, अरुणाचल प्रदेश की तस्वीरें, पुरानी तस्वीरें। बीजेपी अरुणाचल प्रदेश ने जो ट्वीट किया था उसे स्वामी साहब ने जो किया है, अब जब किस्सा गोई होती है। बीजेपी का पटका डाले हुए लोग हैं, चाइना के पुतले उतले जला रहे हैं शी जिनपिंग के। बीजेपी के लोग हाथ उठाए हुए हैं, पीछे बीजेपी का दफ्तर दिख रहा है, झंडे वंडा लगे हुए हैं। ये देखिए, ये बीजेपी का झंडा है और चाइना के बैनर चलाए जा रहे हैं। बीजेपी का झंडा या बैनर हाथ में लेकर शी जिनपिंग का पुतला फूका जा रहा है। अब शी जिनपिंग नीचे पड़े हुए हैं। तो किस लिए था कि चाइना ने हमारी टेरिटरी में अंदर घुस के एक गांव बसा लिया है। गांव भैया कहां बसा है जब 1 इंच जमीन नहीं गई? और अगर गांव बसा है तो कितने किलोमीटर जमीन गई है? ये झूठ क्यों बोला जा रहा है? क्यों नहीं बताया जा रहा है कि 56 इंच कमजोर है और हम चाइना से सरहद पर सही से मुकाबला नहीं कर पा रहे, या हमारी नीति में कहीं कुछ गड़बड़ है? हमारे सैनिकों में तो हौसला भरपूर है, लेकिन हमारी जो विदेश नीति है और हमारी जो सामरिक नीति है उसमें कहीं खोट है, जिसकी वजह से चाइना हम पर जबर साबित हो रहा है। खैर बढ़िए, आगे बढ़िए। कांग्रेस का ट्वीट आप सबने देखा था, उसके बाद कहानी बढ़ती है आगे, जिसे श्रीनिवास बीवी ने शेयर किया। एक और बाइट है, वो मैं नहीं सुनाता, एपिसोड लंबा होगा, लेकिन आप इसे सुनिएगा उनके ट्विटर हैंडल पर। वो लिखते हैं, बीजेपी सांसद तापिर गांव ने 2019 में संसद में प्रधानमंत्री को चेताया था कि दूसरा डोकलाम कहीं होगा तो तवांग में होगा, जहां ताजा झड़प हुई है। तवांग में कुछ होता है तो ना तो संसद में कुछ बोला जाता है और ना मीडिया में जगह मिलती है। काश प्रधानमंत्री ने संसद में अपने ही सांसद के मन की बात सुन ली होती। ये श्रीनिवास ने। अब नितिन अग्रवाल लिखते हैं, बीजेपी सांसद तापिर गांव ने 2019 में संसद में प्रधानमंत्री को चेताया था कि दूसरा डोकलाम कहीं होगा तो अरुणाचल प्रदेश में होगा। प्रधानमंत्री ने अपने ही सांसद की बात नहीं सुनी और आज जो भी तवांग में हो रहा है वो मोदी सरकार की लापरवाही का नतीजा है। बाइट है और उस वक्त की हेडलाइन है आज तक की, देख लीजिए। लिखा है, बीजेपी सांसद ने चेताया, अरुणाचल प्रदेश में फिर हो सकती है डोकलाम जैसी घटना, लेकिन अब हुई तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तब इस खबर को इतना ज्यादा वैसे नहीं लिया गया था और अब देखिए ना हो क्या रहा है। आशुतोष जो पत्रकार हैं उन्होंने भी सत्य हिंदी का एक आर्टिकल शेयर किया है।
उन्होंने लिखा, तवांग पर बीजेपी सांसद की चेतावनी को 2019 में अनसुना किया गया, बिल्कुल अनसुना कर दिया गया और ये देखा नहीं गया। तो देख लीजिए, अब एबीपी अब लिख रहा है, अगर दूसरा डोकलाम होगा तो अरुणाचल में होगा, बीजेपी सांसद ने दी थी चेतावनी, कांग्रेस ने शेयर किया वीडियो। होंगी ये बातें अब सर, आपकी बातें होनी लाजिम है, क्योंकि आप लोगों ने कुछ ऐसा किया है कि आप देश को सच बता नहीं पा रहे हैं। और फिलहाल गोदी मीडिया तो आपको ये बता रहा है ना, तैयारी पूरी है, प्लेन तैयार है, ये अरे अपने सैनिकों को हम आग में झोंक दें क्या? अच्छे से बैठ के बातचीत हो जाए। लेकिन क्या हो रहा है, गांव बस रहे हैं हमारी सरहद के अंदर और कहा जा रहा है 1 इंच जमीन नहीं दी गई, ना किसी ने छीनी है। आप खुद सच का चुनाव कर लीजिए कि शाह साहब सच बोल रहे हैं या अरुणाचल की धरती से आने वाला बीजेपी का सांसद। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।